हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। और कैसे हो आप? जैसा कि अभी अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है भाई, ठीक है। जेके पीएसआई का भी पेपर का सही है, नहीं है आगे धीरे धीरे करके अब जेके एसएसबी अपना पत्ते खोल रहा है, ठीक है। तो उन्हीं पत्तों के क्रम में कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ मैं भी लेके आया हूँ, ठीक है। गुड न्यूज़ ये रहेगा कि आप देखिए, जेकेपी एसआई का अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक तो मैंने पढ़ा दिया स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन पे भी पढ़ा दिया है, एडवांस भी पढ़ा दिया है एप्लीकेशन पे। यूट्यूब पे भी मेरा नंबर ऑफ लगभग में 95% कंटेंट जो जेके एसएसबी पूछता है जनरली, वो अर्थमेटिक मैंने पढ़ाई दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप बच्चों का जो एडवांस वाला पोर्शन है जेके पीएसआई का, ठीक है, वो एडवांस वाला पोर्शन की भी क्लासें लाई जाएँ, ठीक है ना। सही रहेगा, क्या कहते हो आप? सही है, एडवांस पोर्शन की क्लासें लाई जाएँ और एक सीक्वेंस सीरीज चलाई जाए, ठीक है। 1-1.5 महीने की, 2 महीने की, जितने भी लगें, ठीक है। पूरा एडवांस मैथ आपका कंप्लीट करा दें। देखिए मुद्दा यह है, आप में से बहुत सारे बच्चे एडवांस मैथ पढ़े भी होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है ना, कुछ बच्चों को ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि एडवांस मैथ उस हद तक किसी ने पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि ना, तो उस लेवल तक का एडवांस मैथ जितना आपको रिक्वायरमेंट है, ना कम ना ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो जेके पी एस आई में जो एडवांस मैथ का जो पोर्शन है भाई मेरे, एडवांस मैथ का, एडवांस मैथ, ठीक है, उसमें देखो आपको ज़्यादा काम कहाँ करने की ज़रूरत है। देखिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है 4-5 जगहों पे। देखिए बीच में अभी अभी जब पेपर हुआ आपका, तो प्रोबेबिलिटी से दबा के क्वेश्चन पूछा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दबा के पूछा। तो एक बात याद रखना कि प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी चाहिए, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको एक बात याद रखना, मेंसुरेशन जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है। जो पीछे पेपर हुए उसमें जो है, ठीक है, एडवांस में तो उसने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सारे ही टॉपिक को इंपॉर्टेंस देना, लेकिन ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंसुरेशन के बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पीछे भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन दबा के, ठीक है। उसके बाद आपको टिग्नोमेट्री में आपको देखने को मिल सकता है भाई मेरे, आप देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से 1-2 क्वेश्चन देख लेगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा, अगर मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन अलजबरा का देखने को मिल जाए, 2 क्वेश्चन अलजबरा का कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको अलजबरा का देखने को मिल सकता है, अलजबरा का। और 2 ही क्वेश्चन आपसे, 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ज्योमेट्री से, ठीक है, 2 क्वेश्चन। किसी देखा जाए तो बोला है तो ये तो नहीं कह सकता कि नहीं डालेगा, हो सकता है कि कोशिश करे वो डीआई पे भी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है पूरा ही, मैंने जो कि लिख दिया है ज्योमेट्री के बाद में, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री। तो मेरा जो मानना है, मैं लिख दूंगा कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, अगर मैं डीआई की मैं बात करूं, डाटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूं, देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस है, 1 से 2 क्वेश्चन, ये बात याद रखना, 1 से 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन चांस है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन के 1 क्वेश्चन तो पक्का है, 0 से 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन लगा लो, 1 क्वेश्चन लगा लो, 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, 100% है।
हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, उसमें कोई काट नहीं सकता। यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे वो भी 1 से 2 क्वेश्चन लगा लो, 1 से 2 क्वेश्चन। अलजबरा में पूछ सकता है 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अलजबरा का। ज्योमेट्री का पूछ सकता है 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि ज्योमेट्री बोला है उसने। और डीआई का भी पूछ सकता है 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बहुत है उसे, ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। मेंसुरेशन में हो सकता है वो क्वेश्चन बढ़ा भी दे कि डेफिनेट 2 पूछे, ठीक है, 1 या 2 पूछे, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, शानदार सिलेबस है, ठीक है भाई। और इस तरीके से इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कि आपको मज़ा आ जाएगा, ना कम ना ज़्यादा, पूरी प्रॉपर पीपीटी के साथ में, ठीक है। और अर्थमेटिक तो आप सर्च कर सकते हैं, अर्थमेटिक, ठीक है। आप पहली बार देख रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इन फ्यूचर आपको काम आने वाला है ये, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि सेशन ही स्टार्ट होगा। दूसरी बात, किसी को पूरा ही कंटेंट फटाफट रिवीजन करना है तो हमारे आप कोर्सेज़ में जा सकते हैं, कोर्सेज़ में पूरे ही कंटेंट पढ़ाया हुआ है, ठीक है भाई। मेरे पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, समझ में आई बात। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन पे। और सबसे ख़ास बात यह है, अभी भी टेस्ट का प्राइस हमने बढ़ाया नहीं है, सभी टेस्ट को एक साथ परचेज कर सकते हैं 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में सारे टेस्ट जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़े फ़ायदे की बात है, ठीक है, समझ में आई बात। तो बढ़िया से आप तैयारी में लग जाएं, ठीक है। पेपर बहुत जल्दी ही सारे पेपरों के बारे में धीरे धीरे करके जेके एसएसबी पत्ते खोलते जा रहा है, ठीक है। तो आगे भी आप बने रहें, ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और लगातार जुड़ेंगे हमसे, ठीक है, शाम 7 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।